प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सबों को मैं सलाम करता हूं। इस सुंदर और पवित्र दिन में आप सबों का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। प्रभु हमारे मध्य में है और फिर एक बार परमेश्वर ने यह मौका मुझे और आपको दिया कि हमारे जीवन के द्वारा हम परमेश्वर की स्तुति और महिमा कर सके। हालेलुया। ये हमारी आशीष है प्रियो कि प्रभु ने हमको चुना है, संसार की भीड़ में से अलग किया ताकि हमारे मुखों से उसका गुणानुवाद हो सके। हालेलुया। पिछले कई दिनों से हम पश्चाताप के विषय में सीख रहे हैं और आज भी हम उसी विषय में आगे प्रभु जो भी हमें बताता है उस पर हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले कल मैंने आपको कुछ वचन बताए थे और कुछ लोगों ने मुझे प्रश्न पूछे हैं। वो जरूर मैं आपको अध्ययन के समय में उसके उत्तरों को देने का प्रयत्न करूंगा, क्योंकि उस पर मैंने मनन किया है, अध्ययन किया है। और प्रभु का धन्यवाद हो कि आप लोग गंभीरता से वचनों को ले रहे हैं। आमीन। पर इससे पहले कि हम आगे बढ़े, क्यों ना हम फिर एक बार रोज के नाई अपने पवित्र शास्त्र निकाल कर हम भजन संहिता उसका 30वां अध्याय उसके 4 और 5 वचनों को पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 30 अध्याय उसके 4 और 5 वचन। Psalms chapter 30 verses 4 and 5 we will read. The word says, "Sing praises to the Lord, O you his saints, and give thanks to his holy name. For his anger is but for a moment, and his favor is for a lifetime. Weeping many tarry for the night, but joy comes with the morning." Amen. प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। हिंदी में वचन कहता है, हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो। क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। आमीन। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। प्रिय परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा के भक्त अगर हम हैं तो उसका भजन गाना हमें कंपलसरी है, अनिवार्य है। आमीन। जरूरी है भजन गाना। आमीन। और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो, अर्थात यीशु मसीह के नाम से जो हम परमेश्वर को स्मरण करते हैं, पिता को स्मरण करते हैं। परमेश्वर का वचन आज हमें बता रहा है कि लगातार यीशु मसीह का धन्यवाद करते रहो। हालेलुया। क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। हालेलुया। परमेश्वर विलंब से क्रोध करता है प्रियो। आमीन। परमेश्वर, आपने अगर इधर की गर्दन उधर कर दी तो प्रभु क्रोध नहीं करता है, परमेश्वर विलंब से क्रोध करता है, ऐसा वचन कहता है। क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। हालेलुया। परमेश्वर लगातार मेरे जीवन पर, आपके जीवन पर अपने अनुग्रह को उंडेलता जाता है, ऐसा वचन कहता है प्रिय। मैं सो लगातार उसमें बने रहो, ताकि आप प्रभु के भय में जब जब बने रहेंगे, प्रभु के वचनों में जब जब बने रहेंगे, प्रभु का अनुग्रह जीवन भर आपके संग बना रहेगा, जिसके द्वारा आपके जीवन में आनंद और प्रसन्नता बनी रहेगी। हालेलुया। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। हालेलुया। कई बार जीवन में दुख आते हैं, उदासी आती है, निराशा आती है, परंतु वचन कहता है हो सकता है उसके लिए आपको विलाप करना पड़े, कदाचित रोना पड़े, ऐसा लिखा हुआ है। आमीन। कंपलसरी रात को रोना पड़ेगा ऐसा नहीं लिखा है। सो जब भी हम वचन पढ़ते हैं प्रियो, सो बहुत ध्यान से उसको पढ़ना। कदाचित हमको रात को रोना, शायद हमको रात को रोना पड़े, लेकिन वचन कहता है रात निकल कर जब सवेरा आएगा तो वो सूर्य जो आएगा वो आपके लिए आनंद का सवेरा ही लेकर आएगा। हालेलुया। परमेश्वर महान है प्रियो। परमेश्वर किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। परमेश्वर ने मुझे और आपको इस पृथ्वी पर अधिकार करने के लिए ही चुना है, और कोई परमेश्वर का ध्येय नहीं है। उसने आदम की वाटिका में कहा था कि मैंने आदम की वाटिका को बनाकर आदम को उसमें रखा गया ताकि वो उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। हालेलुया। सो पूरे पृथ्वी का अधिकार मुझे और आपको दिया गया है, ऐसा वचन कहता है। आमीन। अगर हम उस अधिकार को लेकर नहीं चलेंगे तो फिर एक बार शैतान हमारे जीवन के ऊपर हावी होने की कोशिश करेगा। आमीन। परमेश्वर इन बातों के द्वारा आपको आशीष दे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए फिर एक बार धन्यवाद देते हैं। इस सुंदर समय में प्रभु फिर तो हमारे जीवनों में उतर आया, हम तेरी महिमा करते हैं। राजा, आज के आने वाले वचनों के लिए हम अपने आप को तुझे समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा आप आइए और हमारे जीवन के ऊपर अपने संपूर्ण नियंत्रण को ले लीजिए। शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को यीशु के नाम से हम अपने जीवन से दूर करते हैं। राजा, अपने आप को तेरे प्रिय पुत्र यीशु के लहू में डुबोते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। आमीन।
हालेलुया। प्रियो, इस समय प्रभु की उपस्थिति हमारे मध्य में है एंड फिर एक बार तैयार हो जाइए। पश्चाताप का जो विषय हम पिछले कुछ दिनों से सीख रहे हैं, उसमें सीखने के लिए फिर एक बार तैयार हो जाइए। कल जो अध्ययन हमने किया था, कुछ लोगों ने मुझे एक प्रश्न, ऑलमोस्ट अगर सबका तरीका अलग अलग था प्रश्न पूछने का, पर सबका प्रश्न एक ही था कि अगर पश्चाताप करने के बाद अगर हम उस पाप में पड़ जाते हैं, जैसे कई लोग हैं जो नशे से तौबा कर लेते हैं, पश्चाताप करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वापस वो उसी बातों में चले जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो वापस किसी बात की हमको आदत होती है, हम कुछ समय के बाद वापस उसी में लिप्त हो जाते हैं। तो ऐसे समय में हमको क्या करना चाहिए? हालेलुया। आज जितने भी लोगों ने मुझे प्रश्न पूछा, जो आज मुझको सुन रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों। पश्चाताप सच्चा करना होता है। मैंने आपको इतने दिन से यही सिखाया है कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने रिमोर्स किया है ना, उसको ठीक है अभी का तो पश्चाताप कर लेता हूँ, बात का बाद में देखूंगा, वापस वो उसी गंदगी में, उसी अंधकार में पाए गए हैं। लेकिन अगर आप सच्चे मन से पश्चाताप करेंगे तो मैं आपको अश्योर करता हूं, आप दोबारा कभी उन बातों में लिप्त नहीं पाए जाएंगे। आमीन। खुदा ना करे अगर किसी कारणवश, विश्वास की कमजोरी के कारण, विश्वास की कमी के कारण गलत बातों में आप वापस लिप्त हो गए, तो फिर एक बार परमेश्वर अपने समय से आपको 180 डिग्री घुमाएगा। जैसे ही आपका फेस परमेश्वर की ओर घूमे, तुरंत सच्चे मन से पश्चाताप करें। हालेलुया। परमेश्वर के अनुग्रह को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है, क्योंकि परमेश्वर विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। मनुष्य अगर उसकी महिमा में खड़ा नहीं हो सकेगा तो उसके क्रोध को कैसे सहन कर सकता है? हालेलुया। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड, बिलवेड पीपल ऑफ गॉड। सो टेक दिस वर्ड वेरी 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 सीरियसली। आमीन। इन वचनों को बहुत अधिक गंभीरता से आपको और मुझे लेना है। आमीन। वचन का मजाक नहीं उड़ाना है, क्योंकि जब आप वचन का मजाक उड़ाते हैं तो पवित्र आत्मा को खेदित करते हैं। हालेलुया। और मैंने कई बार आपको बताया है, इस संसार के सारे पापों को परमेश्वर क्षमा करेगा, पर जो पवित्र आत्मा को खेदित करेगा उसका पाप क्षमा नहीं किया जाएगा। हालेलुया। इसलिए बहुत सटीक रहिए अपने माइंड में। सच्चे मन से जब हम किसी बात के लिए पश्चाताप करते हैं तो फिर हम उस बात की ओर मुड़ ही नहीं सकते। प्रोडिगल सन जो उड़ाऊ पुत्र था, उसने सच्चे मन से पश्चाताप किया। बाद में कहीं पवित्र शास्त्र में लिखा नहीं कि फिर वापस वो धन लेके गया, वापस उसने दोस्तों में और व्यभिचार में उसे उड़ा दिया। नहीं, कहीं पे भी नहीं लिखा है। लेकिन हमने जूड़ा का देखा था, जूड़ा को बार बार पश्चाताप करने का मौका मिल रहा था। जब वो उसने यीशु मसीह को पकड़वाया, उसके बाद बहुत समय उसको दिया गया कि वो पश्चाताप करे, उसने ध्यान नहीं दिया। जब वो अपने आपे में आया और पछताया, तो उसने यीशु मसीह के पास जाना चाहिए था, लेकिन वो उन लोगों के पास गया, पुरनियों के पास गया, जिसने उसे 30 चांदी के सिक्के दिए थे। हालेलुया। अगर उसी समय वो बाएं मुड़कर पुरनियों की ओर जाने के बजाय दाएं मुड़कर अगर प्रभु की ओर चला जाता, तो शायद आज यहूदा इस्करियोती स्वर्ग में पाया जाता। हालेलुया। इसीलिए प्रभु के अनुग्रह को हल्के में नहीं लेना। डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। आमीन। मेरा विश्वास है जितने लोगों ने मुझे प्रश्न पूछे थे उनको उत्तर मिल गया होगा। Yesterday I told you that repentance starts with God. Amen. Every good thing starts from God. So अगर आप पश्चाताप कर रहे हैं तो स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है, ऐसा वचन कहता है। Amen. पश्चाताप जब मनुष्य करता है तो यीशु मसीह अकेले नहीं, परंतु सारा स्वर्ग, पूरा का पूरा स्वर्ग एक आत्मा ने पश्चाताप किया, इसलिए क्या करता है? आनंद मनाता है। आमीन। भजन संहिता 80:3 में, भजन संहिता 80:7 में, भजन संहिता 80:19 में हमने तीनों जगह कल देखा कि पश्चाताप हमारे जीवन में कितना 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 अधिक जरूरी है, क्योंकि पश्चाताप हमारे जीवन की शुरुआत है। मैं आपको बता चुका हूँ, वही प्रचार यीशु मसीह ने अपने सेवकाई के आरंभ में किया, वही सुसमाचार वो थ्रू आउट करता रहा उसकी सेवकाई में, और अंतिम समय में सेवकाई खत्म होने से के समय में उसके बाद भी यीशु मसीह केवल पश्चाताप का प्रचार करता रहा। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का वचन बदलता नहीं है, ऐसा हमने देखा है पिछले दिनों में। हालेलुया। अब जब आप भजन संहिता 83, 87 और 80:19 में पढ़ा, हमें जो का त्यों कर दे, हमें जो का त्यों कर दे, जैसे हम थे वैसे ही हमें बना दे। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। आमीन।
बहुत 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 ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के सामने सच्चा पश्चाताप करें। आमेन। यू कैन नॉट रिपेंट अनलेस गॉड टर्न्स यू फॉर दैट। आमेन। इसको भी मैंने कल आपको बताया था। आप तब तक पश्चाताप कर ही नहीं सकते जब तक परमेश्वर आपके जीवन में पश्चाताप का कार्य आरंभ न करे। परंतु जब प्रभु आपको मौका देता है तो इमीडिएट पश्चाताप करना है। हालेलुया। नाउ ही कमांड्स टू रिपेंट, ऐसा लिखा हुआ है। अब वो आपको पश्चाताप कहने के लिए कह रहा है, ऐसा वचन में लिखा है। कल से नहीं, अब बोला है। नाउ ही कमांड्स यू टू रिपेंट। आमेन। सो जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि हमें पश्चाताप करना जीवन में कितना जरूरी है। एक और वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेमेंटेशन चैप्टर 5 एंड वर्स 2। हम सब मिलकर पढ़ेंगे। लेमेंटेशन को विलाप गीत 5वां अध्याय उसका दूसरा वचन। विलाप गीत 5वां अध्याय उसका दूसरा वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी निकालेंगे। विलाप गीत 5 और 2 वचन कहता है, हे यहोवा हमको अपने और फेर, तब हम फिर सुधर जाएंगे। प्राचीन काल समान हमारे दिन बदल कर ज्यों कि त्यों कर दे। हालेलुया। देखिए यहाँ फिर एक बार वही शब्द आया है, ज्यों का त्यों कर दे। बट यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात लिखी हुई है। मैंने अभी आपको क्या बताया था, यू कैन नॉट रिपेंट अनलेस गॉड टर्न्स यू। आमेन। द टर्निंग स्टार्ट्स विथ गॉड। आमेन। आप तब तक पश्चाताप नहीं कर सकते जब तक परमेश्वर आपको आपके आपे में न लाने पाए। आमेन। परमेश्वर पश्चाताप के कार्य को आरंभ करता है, खत्म आपको और मुझे करना है, ये ध्यान में रखिए। हालेलुया। हम सब जानते हैं कि विलाप गीत इस पुस्तक को यिर्मयाह ने कब लिखा था, आप जानते हैं क्या? यिर्मयाह ने तब लिखा था जब इजरायली लोगों को परमेश्वर ने बार बार समझाया, चेतावनी दी, व्यवस्था स्मरण कराई, सब कुछ परमेश्वर ने कोशिश कर ली। लेकिन ये सब करने के बाद भी जब इजरायली नहीं समझे, जब उन्होंने विद्रोह किया, विद्रोह के कारण यरूशलेम का नाश हो गया था। और उस समय बड़े दुख के साथ यिर्मयाह भविष्यवक्ता इस लेमेंटेशन या विलाप गीत को लिखा, ऐसा वचन बताता है या इतिहासकार बताते हैं। हालेलुया। इट इज विलाप गीत 5:21। फिर एक बार पढ़ूंगा मैं आपके लिए। हे यहोवा हमको अपनी ओर फेर, अर्थात जब तक यहोवा नहीं आपको फेरेगा तब फिर हम सुधर जाएंगे। तब तक मैंने आपको बताया, आप इधर जा रहे हैं, यहोवा आपके पीछे है। जब तक यहोवा आपको नहीं फेरेगा, आपको यहोवा के दर्शन नहीं होंगे, तब तक आप सुधर नहीं पाएंगे। हालेलुया। इसीलिए विलाप गीत का लिखने वाला यिर्मयाह कहता है, हे यहोवा हमको अपनी ओर फेर, तब हम फिर सुधर जाएंगे। आमीन। बहुत कोशिश की परमेश्वर यहोवा ने इजरायली लोगों को समझाने की, अलग अलग प्रमाण दिए, बहुत समझाया, पर ये इतने रिबेल हो चुके थे, इतना विद्रोह इन्होंने फैलाया था कि उस विद्रोह के फैलाए जाने के कारण यरूशलेम का पूर्ण तरीके से नाश हो गया था। और उस समय ये जो यिर्मयाह भविष्यवक्ता था, इसने इस किताब को लिखा। सी इट इज नथिंग बट द मॉर्निंग ऑफ यिर्मयाह ओवर द डिस्ट्रक्शन ऑफ जेरूशलेम बिकॉज ऑफ इट्स कंटिन्यूड रिबेलियन अगेंस्ट गॉड। रोज रोज परमेश्वर का विद्रोह, रोज प्रभु के विरोध में बात करना, वो इतना अधिक बढ़ गया कि आखिर परमेश्वर को यरूशलेम का नाश करना पड़ा, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। आमीन। विलाप गीत 5:21 में फिर यिर्मयाह कहता है कि प्रभु हमको अपनी ओर फेर। आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूँ, विलाप गीत उसका 5वां अध्याय उसका 21 वचन भी आप अंडरलाइन कर ले और उसको अपने नोट्स में भी लिख ले। तो अभी हमने पढ़ा था विलाप गीत 5:21 जो कहता है कि प्रभु हमको अपनी ओर फेर। हालेलुया। लिटरली ही इज सेइंग, ओ लॉर्ड begin the work of repentance in our lives. Amen. उसका शब्द से शब्द अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो इसका सटीक मीनिंग होता है, ओ लॉर्ड बिगिन द वर्क ऑफ रिपेंटेंस इन आवर लाइव्स। अर्थात हे यहोवा हमको अपनी ओर फेर। अभी इधर हम जा रहे हैं, मैंने आपको बताया, आप इधर पलटे यानी क्या हो गया, आप आपे में आए और आप पछतावा करने के लिए अभी तैयार है, पश्चाताप करने के लिए, राइट। इसीलिए अपनी और जब परमेश्वर की ओर या मन फिराने या मुख फिराने की बात होती है तो हमेशा ध्यान रखिए, इट इज रिलेटेड टू रिपेंटेंस अकॉर्डिंग टू द वर्ड, रिपेंटेंस अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया।
जब कभी भी परमेश्वर आपको कहता है अपना मुख मेरी ओर फेर या मन फिरा, तो मेक श्योर इट इज नथिंग बट द बिगिनिंग ऑफ रिपेंटेंस। ये पश्चाताप की शुरुआत से और अधिक कुछ भी नहीं है प्रियो। जब आप पश्चाताप करेंगे तभी आप विश्वास को प्राप्त करने पाएंगे। हालेलुया। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पहले हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर ले, अपने बच्चों की शादियां हो जाए, खुद का घर हो जाए, मोटर गाड़ी हो जाए, हमको एक ड्राइवर हो जो हमें हर संडे चर्च लेकर आए, चर्च लेकर जाए। उसके बाद इन सारी जिम्मेदारियों को जब हम पूरा करेंगे तब हम फाइनली एक बार पश्चाताप करके प्रभु के राज्य के करीब जाएंगे। ऐसा बहुत लोग सोचते हैं, बहुत लोग सोचते हैं। आमीन। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो कि समय निकलने के बाद वो कभी भी, वो भाई, वो बहन, वो अंकल, वो आंटी इन बातों को कभी भी नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि नाउ ही कमांड्स टू रिपेंट, नाउ लिखा हुआ है, अब आपको पश्चाताप करने की जरूरत है। हालेलुया। इसीलिए वचन में लिखा है नाउ ही कमांड्स टू रिपेंट। आमीन। कुछ परमेश्वर के सेवक गणों ने मुझे फोन करके इस विषय पर कुछ दिन पहले, जब मैं इस पर मनन कर रहा था, तो मैं जब किसी भी विषय का अध्ययन करता हूँ, मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ, मैं उनके ओपिनियंस लेता हूँ कि उनकी सोच क्या है, मेरे सोच से मेल खाने वाली है क्या, और अगर मेरे सोच से मेल खाती है तो हम दोनों की सोच जो है वो परमेश्वर के मेल से, वचन से मेल मिलाप करती है क्या। तो इसीलिए मैं कई लोगों से बात करता हूँ। कुछ दिन पहले कुछ लोगों ने मुझे दे आस्क सम क्वेश्चंस, और लगभग मैंने उनके सारी बातों का जवाब दे ही दिया था। ऑलमोस्ट मैंने उनके सारी बातों का इस विषय को लेकर जवाब दिया कि मैं ये बोलने वाला हूँ, इसमें कुछ करेक्शन करने की जरूरत है क्या। बट वन ऑफ द पास्टर आस्क्ड मी अ वेरी 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 वियर्ड क्वेश्चन। एक पासवान थे, मैं बहुत आदर करता हूँ उनके, बहुत बड़े सेवक है, लेकिन उन्होंने जो प्रश्न पूछा मुझे बहुत वियर्ड लगाया, बहुत बहुत ऐसा अलग ही प्रश्न पूछा। ही सेज व्हाट इज द अल्टरनेट ऑफ रिपेंटेंस। उन्होंने पूछा पश्चाताप का अल्टरनेट क्या है, अगर पश्चाताप नहीं तो और क्या अल्टरनेट हो सकता है। मैंने आपको शायद कल या परसों बोला था कि पश्चाताप का भी एक अल्टरनेट होता है, वो मैं आने वाले समय में आपको बताऊंगा। तो दैट ब्रदर आस्क्ड मी व्हाट इज द अल्टरनेट फॉर रिपेंटेंस। सो मुझे समझ में नहीं आया, और उस समय मैंने उनसे कहा कि पश्चाताप का और कोई अल्टरनेट हो नहीं सकता। जितना अध्ययन मैंने किया था अब तक, उस अध्ययन के अनुसार मैंने उनसे यही कहा कि पश्चाताप का कोई अल्टरनेट नहीं हो सकता। बट आई स्टार्टेड सर्चिंग वर्ड ऑफ गॉड। जब मैं परमेश्वर के वचन में इस बात को खोजने लगा, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू मेडिटेट ऑन द वर्ड एंड वॉज जस्ट आस्किंग द लॉर्ड, लॉर्ड व्हाट इज द, इतने बड़े पासवान ने मुझे पूछा है तो जरूर कुछ ना कुछ तो उत्तर होगा, व्हाट इज द अल्टरनेट ऑफ रिपेंटेंस। ऐसा करके मैं प्रश्न पूछने लगा। फाइनली आई केम ऑन द कंक्लूजन दैट यस देयर इज एन अल्टरनेटिव फॉर रिपेंटेंस। आमीन। और आखिर मैं उस उत्तर को प्राप्त कर लिया पवित्र शास्त्र से, जिसमें मैंने पाया कि हाँ, रिपेंटेंस अगर आप नहीं करते हैं तो उसके लिए एक अल्टरनेटिव जरूर इस पृथ्वी पर प्रभु ने रखा है। तो अब आप उत्सुक होंगे जानने के लिए कि फिर ब्रदर, फिर पास्टर, वो अल्टरनेटिव है क्या। तो उसके लिए हमको जाना पड़ेगा। लेट अस गो टू द वर्ड ऑफ गॉड इन लूक चैप्टर 13 एंड वर्सेस 1 to 5। लूक का रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय और उसके 1 से 5 वचनों को हम जोर से पढ़ेंगे। आमीन। द गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर 13 एंड वर्सेस 1 to 5। ध्यान से सुनिएगा। There were some present at that very time who told him about the Galileans whose blood Pilate had mingled with their sacrifices. And he answered them, do you think that these Galileans were worse sinners than all the other Galileans because they suffered in this way? No, I tell you, but unless you repent, you will all likewise perish. Or those 18 on whom the tower in Siloam fell and killed them, do you think that they were worse offenders than all the others who lived in Jerusalem? No, I tell you, but unless you repent, you will all likewise perish. ईमान। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। प्रियो, मैं हिंदी में आपके लिए पढ़ूंगा। उस समय कुछ लोग आ पहुंचे और उससे उन गलीलियों की चर्चा करने लगे जिनका लहू पिलातुस ने उन्हीं के बलिदानों के साथ मिलाया था। यह सुन उसने उन्हें उत्तर में यह कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली सब गलीलियों से अधिक पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी? मैं तुमसे कहता हूं नहीं,
परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब इसी रीति से नष्ट होगे। या क्या तुम समझते हो कि वे 18 जन जिन पर शिलोह का गुम्मट गिरा और वे दबकर मर गए, यरूशलेम के और सब रहने वालों से अधिक अपराधी थे? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब इसी रीति से नष्ट हो जाओगे। हालेलुया। प्रियो, यीशु मसीह ज्यादा बात नहीं करते थे, ठीक है। यीशु मसीह, अगर आप उनका पूरा इतिहास खंगालेंगे तो आपको पता चलेगा उनको बहुत ज्यादा बात करने की आदत नहीं थी, बहुत सटीक बात करते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ 1 से 5 वचनों में केवल एक ही वचन लोगों ने कहा है, बाकी लगातार 2, 3, 4, 5 4 वचन यीशु मसीह ने उनको बताया है। अब मैं चाहता हूं आप लोग इन बातों को अंडरलाइन कर ले। परंतु यदि तुम मन न, तीसरा वचन, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब इसी रीति से नष्ट होंगे। आमीन। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए प्रियो। ये वो समय है जब पिलातुस ने क्या किया, इन लोगों को खुद ही मारा, है ना, खुद ही इनकी जान ले ली। और उनके जो बलिदान थे, जो बछड़े और बकरे के लहू को बहाने आए थे या बलिदान करने आए थे, उसी के लहू में पिलातुस ने क्या किया, उनके भी लहू को मिला दिया था। तो एक्चुअली पिलातुस ने इनका मर्डर किया था, ये लोग ऐसे ही नहीं मरे थे। इस बात को ध्यान में रखिएगा। आमीन। और आगे वो पूछते हैं, क्या तुम समझते हो कि गलीली और सब गलीलियों से अधिक पापी थे? कि कई बार हम लोगों को बहुत इजीली जजमेंट कर देते हैं। किसी के घर में डेथ हो जाती है तो हम तुरंत उसका फैसला कर देते हैं, तुरंत उसका निकाल लगा देते हैं, तुरंत उसका वर्डिक्ट दे देते हैं। अरे बाप रे, इनके घर में बहुत गड़बड़ है, बहुत पापी परिवार था, इसीलिए तो मर गए। नहीं तो हम तो देखो, हम तो इतने वर्ष से जी रहे हैं, हमको तो कुछ नहीं हुआ, ये पापी थे इसलिए ये मर गए। ऐसा कई लोगों को मैंने कहते हुए सुना है। हालेलुया। और जिसकी जितनी बुद्धि उसकी उतनी सोच, है ना। ऐसा जेठालाल गढ़ा का एक सीरियल आता है, तारक मेहता, उसमें वो एक होता है ना ऐसा हाथ वाला, मेरे को उसका नाम याद नहीं आ रहा है। तो वो अक्सर कहता है, सेठ जी जिसकी जैसी सोच वो वैसा ही बोलता है ना। सो जब मैं इस पर मनन कर रहा था तो प्रभु ने मुझे कुछ बातें बताई कि यस, लोग जो बोल रहे हैं अल्टरनेटिव है क्या पश्चाताप पर है। जब मैंने इन वचनों को पढ़ा, अगर आपने इन वचनों को ध्यान से पढ़ा होगा तो जरूर आप समझ जाएंगे कि पश्चाताप का अल्टरनेटिव क्या है। क्योंकि मैं तुरंत समझ गया था पश्चाताप का अल्टरनेटिव क्या है। उसका कारण यह है कि अब मैं चाहता हूं आप तीसरा वचन और 5वां वचन में दोनों, सिर्फ 3 और 5 में आपके लिए पढ़ूंगा, ठीक है। बड़े ध्यान से आप भी पढ़िएगा। तीसरा वचन लूक 13:3 कहता है, मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब इसी रीति से नष्ट हो जाओगे। वचन 5, मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब इसी रीति से नष्ट होंगे। हालेलुया। प्रियो, अब आप तीसरा वचन और 5वां वचन अगर आपके डायरी में लिखेंगे ना, दे आर सेम टू सेम वर्ड्स, कॉपी पेस्ट वर्ड है। आमीन। पर तब कॉपी पेस्ट का चलन था इसलिए इसको नहीं लिखा गया था। आमीन। बाय रीडिंग दिस वर्ड आई केम ऑन द कंक्लूजन, और पवित्र आत्मा ने इस वचन को इसलिए लिखा जो पढ़ने के द्वारा मैं इस निष्कर्ष पर आया कि हमारे जीवन में पश्चाताप सबसे पहले आना चाहिए। और सेम टू सेम वर्ड है, दैट मीन्स देयर आर ओनली 2 अल्टरनेटिव्स, 1 रिपेंटेंस, और रिपेंटेंस का अगर कोई अल्टरनेटिव है तो वो है पेरिश, है ना। यहाँ पर अंग्रेजी में बहुत सुंदर लिखा है पेरिश, है ना। अब पेरिश यानी क्या, नष्ट होना। तो परमेश्वर का वचन बहुत ही साफ है प्रियो, या तो पश्चाताप करो या तो नष्ट हो जाओ। चुनाव फिर से एक बार आपका है। मेरा यीशु मसीह का पवित्र आत्मा जोर जबरदस्ती से धर्मी के जीवन में काम नहीं करता है। उसने हमको आज चॉइस दी है, मुझे और आपको, कि आप पश्चाताप सच्चे मन से करना चाहते हैं या पेरिश या नष्ट होना चाहते हैं। आमीन। मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई भी ऐसा है जो कहेगा कि नहीं मैं मरना चाहता हूँ, मैं नष्ट होना चाहता हूँ। जरूरी नहीं कि आप मरना चाहते बोलेंगे तो आपको मृत्यु प्राप्त हो जाएगी। आमीन। परमेश्वर ने आपके जीवन के डिजाइन को बहुत पहले से लिख कर रखा है। हालेलुया। सो नकारात्मक बातें, मरण की, मृत्यु की बातें बोलने से अच्छा है हम जीवन की बातों का अंगीकार करें। हालेलुया। प्रियो, अगर आप पश्चाताप नहीं करेंगे तो आपको कष्ट होगा, आपको पेरिश होना पड़ेगा, है ना। आपके जीवन में बहुत सारे कष्ट आएंगे, ऐसा अभी हमने पढ़ा है। मैं इसलिए मैं अक्सर लोगों को ये बताता हूं, अगर तुम मन न फिराओगे तो तुम नष्ट हो जाओगे। सो अब चुनाव फिर से आपका और मेरा है। 2 ऑप्शन परमेश्वर ने दिए हैं, 2 अल्टरनेट है। 1 आइदर रिपेंट
बिफोर द लॉर्ड और पेरिश इन फ्रंट ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। या तो परमेश्वर के सामने पश्चाताप करके क्षमा मांग लो, या तो फिर नष्ट होने के लिए तैयार रहो। आमीन। क्यों? क्योंकि चुनाव परमेश्वर आपको नष्ट नहीं करना चाहता, चुनाव उसके पास नहीं है, चुनाव आपको परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने आपको बुद्धि और ज्ञान से भरा है। तो आज मैं आप लोगों के लिए इस समय को आज हम यहाँ समाप्त कर रहे हैं, इस अध्ययन को आज समाप्त कर रहे हैं, इस टॉपिक को आज हम यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं। कल से हम एक नए विषय की ओर जाएंगे। पर उससे पहले प्रियो, आज मैं आप लोगों के लिए फिर एक बार आंखों को बंद करके प्रार्थना करना चाहता हूँ। और जितने इस समय सच्चे मन से पश्चाताप करने तैयार है, वो सब अपने सिरों को झुकाएंगे और अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम परमेश्वर यीशु मसीह से प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए धन्यवाद देते हैं राजा। फिर एक बार आज तूने पश्चाताप के विषय में हमें गहन बातों को सिखाया, हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। ये बातें हमारे जीवन में बनी रहे और हम इसके द्वारा औरों के जीवन में उन्नति कर सके, ऐसी सामर्थ्य से भरकर तैयार कर प्रभु परमेश्वर पिता। हम सब प्रभु अपने आप को तुझे सौंपते हैं राजा। प्रभु जी, हम तुझसे प्रार्थना और विनती करते हैं परमेश्वर पिता कि हम सच्चे मन से पश्चाताप कर सके। हमारे जीवन में जाने अनजाने में किए गए गुनाहों की हम तुझसे क्षमा चाहते हैं राजा। अपने लहू से धोकर शुद्ध कर और हमारे भीतर स्थिर आत्मा को नए सिरे से फिर उत्पन्न कर राजा। प्रभु अब तक हमारे साथ बना रहा, आगे भी बना रहेगा, ऐसा विश्वास करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रियो, हमने सच्चे मन से पश्चाताप किया है, फिर कभी उस बात में लौट कर न जाना। एक बार प्रभु में फिर आनंद मनाना, क्योंकि जो बीता हुआ कल है उसको आप कुछ नहीं कर सकते हैं, उसको आप संवार नहीं सकते। आने वाला कल आपको पता नहीं है। यीशु में सुरक्षित है, इतना जरूर हमको पता है, लेकिन हमारे हाथ में आज का ये वर्तमान दिन है। हालेलुया। और ये दिन आज का किसने बनाया है? ये प्रभु ने बनाया है। इसीलिए हम गीत गाते हैं कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। हालेलुया। आज के दिन में आनंद मनाना सीखिए प्रियो। परमेश्वर ने हमें आनंद से भरा है। वचन कहता है यहोवा के निकट आनंद की भरपूरी होती है। अगर आपके जीवन में आनंद है तो आपके जीवन में यहोवा परमेश्वर बना हुआ है। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए। अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। अगली बार हम मिलेंगे, तब तक स्वस्थ बने रहिए और सुरक्षित बने रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।